और आज हमारी लास्ट क्लास भी रहेगी, क्योंकि इसके बाद जो भी तुम्हें करना है फिर मुझसे वैसे बात कर लेना। कोई जैसे टाइम होगा तो करा देंगे आपको, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे हम बात करते हैं वेबसाइट की सिक्योरिटी की, तो वेबसाइट की सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, जरा मुझे ये बताइए आप लोग। हम्म। है बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हम्म। वेबसाइट की सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, आप ये बताइए मुझे। हम्म। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो हैं, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स जो है ना, वो भी चोरी हो जाती हैं, ठीक है। और उन पे कोई, अभी आपने देखा होगा मालदीव का केस हुआ, तो मालदीव की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स थी वो भी नहीं चल पा रही थी अभी, मोदी जी के बाद पता नहीं किसने क्या किया। लेकिन बड़े बड़े, मतलब कहने का मतलब ऑफिशियल साइट्स भी बंद हो जाती हैं, ठीक है, साइबर अटैक्स हुआ। तो देखिए, साइबर अटैक्स तो होते ही रहते हैं। साइबर अटैक्स होते कैसे हैं? पहले आपको पता है क्या कुछ इसके बारे में? हम्म। कैसे करते हैं साइबर अटैक्स? हम्म। देखिए क्या होता है कि ऐसे नहीं होता कि मान लो कोई मेरी वेबसाइट है, तो उस पे जा करके कोई मैन्युअली जा करके कोई अटैक करेगा, मैन्युअली इन द सेंस एक एक बार पासवर्ड डाल के देखेगा, ऐसा नहीं होता, समझे। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि इंजेक्शंस बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हिट एंड ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्राई करते रहते हैं, जहां उनका हिट एंड ट्राई सही बैठ गया प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन से, तो वो वेबसाइट जो ओपन हो जाती है, उसका पासवर्ड जो है सी पैनल का हो या वर्डप्रेस का हो, तो वो जो है फिर साइट जो है हैक हो जाती है। तो ऐसे मैनुअली तो बहुत कम होती है कि भाई किसी को किसी का पासवर्ड पता है, अपने ही ऑफिस से चोरी हो गया, या आपने कहीं ऐसी जगह खोल दिया, तो बात अलग है, ठीक है। तो हो सकती है वेबसाइट चोरी, वो अलग है आपकी गलती से, लेकिन मेजरली तौर पर जो है, अगर हम बात करें तो जनरली जो है इंजेक्शंस के थ्रू बोलते हैं, इंजेक्शंस बोला जाता है इन सॉफ्टवेयर्स को, जिनके थ्रू जो है हमारी क्या होती है, जिनके थ्रू हमारी जो वेबसाइट जो है वो चोरी हो सकती है, ठीक है। वसुंधरा कैसी है बेटा? तो ये इनको क्या बोला जाता है, इंजेक्शंस बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसको क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं वेबसाइट को, और फिर जो है सॉफ्टवेयर में डालने के बाद वो हिट एंड ट्राई करता रहता है, रन करता रहता है, जहां पर भी वो ओपन हो जाता है तो वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं। और वेबसाइट के अंदर जाने के बाद क्या होता है कि वो अपना जैसे वेबसाइट आपकी मान लो हैक हुई है, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन आपको पता चल जाएगी आपकी साइट हैक हुई है, ठीक है। कब पता चलेगा आपको? वसुंधरा मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो। सो कब पता चलेगा भाई आपको, ये बताइए। कोई भी बोलिए। वसुंधरा आपको आवाज आ रही है बेटा? आर यू हेयर? इनकी है नहीं, लॉग इन कर लिया इन्होंने। हाँ जी नीलम बताइए बेटा, कितना टाइम? देखिए, टाइम लगता है कम से कम 15 से 20 दिन, मैं आपको बताऊं जनरली, क्योंकि जो वायरस वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जा करके क्या करते हैं, वो दोबारा जो है धीरे धीरे से फाइल उसको चोरी करते रहते हैं, उसमें डैमेज करते रहते हैं सी पैनल के अंदर जा जाके। और जब सारी चीजें उनके हाथ में आ जाती हैं, तब जो है वो आईएसआईएस का झंडा लगा देंगे, पाकिस्तान का झंडा लगा देंगे, कुछ भी लिख देंगे, तब दिखाते हैं भाई हमने हैक की। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसीलिए जो हम कहते हैं कि वेबसाइट के लिए सर्च कंसोल को हमेशा आपको एक्टिव रखना है। क्या करना है? गूगल सर्च कंसोल याद है ना नीलम? हाँ, हमने गूगल सर्च कंसोल किया था, याद है।
तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर एक फीचर होता है कि भाई वो आपको तुरंत बता देता है कि भाई आपकी जो साइट है वो हैक हो गई है, उसमें वायरस में आ जाता है। पहले मैं बता देता हूँ कैसे, एक बार दिखा देता हूँ आपको। मान लो मैं गूगल सर्च कंसोल पे जाता हूँ। हाँ सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा। अब शो हो रही है अब? तो हाँ, जैसे ये मतलब मेरी साइट का है, जैसे सर्च कंसोल मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है ऑप्शन होता है सिक्योरिटी का, ठीक है, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन का। तो ये मैनुअल एक्शन सिक्योरिटी इश्यूज पे आप जाके देखिए, नो इशू डिटेक्टेड। यहाँ पर ये ही एक अकेला टूल है जो तुरंत बता देता है जब आपके एकदम कोई वायरस वायरस आएगा ना, तो सर्च कंसोल को सबसे पहले पता चल जाता है कि साइट वायरस। और हम कई बार सर्च कंसोल को देखते नहीं है, ध्यान नहीं रखते, लेकिन सर्च कंसोल का होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो सर्च कंसोल से आपको पता चल जाएगा कि आपकी साइट हैक हो गई है, वो वार्निंग दे देता है तुरंत ही। और आपको अपनी वेबसाइट का जो है पता होना चाहिए कि हाँ। तो ये तो चीज हुई। हम बात करते हैं कि और वेबसाइट हैक होती क्यों है, क्या क्या रीजंस होते हैं। ये मैंने बताया कि कैसे होती है साइट हैक, कैसे होती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि होती क्यों, मतलब अ, हम कैसी क्या क्या लापरवाही बरतते हैं जिसकी वजह से साइट जो है हैक हो जाती है। हम्म। हेलो, आवाज आ रही है भाई आप लोगों को मेरी? हाँ तो बताइए भाई, साइट क्यों हैक हो जाती है? सिक्योरिटी कैसी सिक्योरिटी नहीं लगाते? हम्म। हम्म। कैसी सिक्योरिटी नहीं लगाते, बोलो बेटा नीलम, थोड़ा आराम से बताओ कि क्या सिक्योरिटी नहीं लगाते हैं। हम्म। नहीं पता? देखो, होता क्या है कि होता क्या है कि कई तरह की चीजें होती हैं। जैसे हम एक बार नोटपैड खोल लेते हैं और उसमें मैं लिखता हूँ। वेबसाइट देखो, अगर मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात करूँ, तो जो सबसे जिनको क्रैक करना मुश्किल है वो HTML। HTML इज मोर सेफर। ठीक है, HTML की साइट को हैक करना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। मैं तुम्हें बताऊं, अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो जो है HTML की साइट को हैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर एडमिन ही नहीं होता, वो तो सीधा स्टैटिक साइट होती है। तो स्टैटिक साइट के लिए आपको सीधा सीधा कंट्रोल पैनल को अटैक करना पड़ेगा, और कंट्रोल पैनल के लिए आपको सर्वर पे जाना पड़ेगा, और सर्वर पे जाने सर्वर वालों की सिक्योरिटी ऑलरेडी बहुत तगड़ी होती है। समझे बात की नहीं समझे? वसुंधरा, आपको समझ में आ रही है बात बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। तो अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो HTML की साइट मच सेफर है, बजाय कि PHP या वर्डप्रेस या कोई और साइट है तो उससे सेफर होती है। ये बात बिल्कुल सही है, अगर कोई आपसे मेरे से पूछे। लेकिन हमें पता है कि HTML में तो हम अपनी वेबसाइट के बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे, ना ही सब लोगों को कोडिंग आती है ना, सब लोगों को तो कोडिंग नहीं आती ना। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि भाई हमारी साइट जो है सेफ बने। हमें HTML तो नहीं आना, HTML सीखेंगे तो 3-4 महीने लग जाएंगे कम से कम, और फिर उसके बाद भी पता नहीं कैसा आएगा। हमें तो अच्छी वेबसाइट बना अपने हिसाब से बना। तो हम वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए क्या करें? तो देखिए, कुछ जो चीजें हैं जिनकी वजह से जो साइट हैक होती है वो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं। पहला रीजन जो है वो है कि भाई सबसे जो कॉमन वेबसाइट होती है, एक तो थीम।
थीम की कम से कम 40% चांसेस होते हैं थीम की वजह से साइट वर्डप्रेस की जो साइट है वो होती है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि भाई फ्री थीम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्री थीम में क्या है कि कोई भी चीज आप सोचो कि कोई भी आदमी कोई फ्री में कोई चीज देता है क्या? एक बात बताओ मुझे, देता है? कोई पानी भी नहीं पिलाता आज के टाइम में, फ्री में पिलाता है क्या? हम्म। और कोई तुमसे कह रहा है, हाँ कोई तुमसे कह रहा है कि मेरी फ्री थीम ले लो। मतलब वर्डप्रेस जो दे रहा है वो तो चलो समझ में आता है, वर्डप्रेस की फ्री थीम तो समझ में आती है, लेकिन वर्डप्रेस से बाहर अगर आप किसी की फ्री थीम ले रहे हो तो एक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर वायरस हो। ठीक है, वर्डप्रेस की फ्री थीम को आप कस्टमाइज करके यूज कर रहे हो, दैट इज गुड, ओके, समझ में आता है, क्योंकि भाई वो वर्डप्रेस खुद दे रहा है, उसका प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फ्री थीम देने वाले लोग होते हैं, और वो फ्री थीम्स जो होती हैं उनके अंदर वायरस आ सकता है। तो एक तो हम वेबसाइट बनाते टाइम जो 40% चांसेस होते हैं कि फ्री थीम को अवॉइड करें, या ऐसी फ्री रिलायबल थीम जो वर्डप्रेस दे रहा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को सिखाई वेबसाइट डिजाइनिंग इस पे सिखाया, डब्ल्यूपी ओशन पे सिखाया, क्योंकि डब्ल्यूपी ओशन एक रिलायबल थीम है। ठीक है, आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो रिलायबल थीम्स है, आपको पहले थोड़ा उनका स्टडी करना चाहिए और फिर उनको थीम यूज करना चाहिए, क्योंकि थीम्स एक बड़ा कारण है वेबसाइट के हैक होने का। ठीक है, सेकंड जो बड़ा कारण है, तो उसमें अगर आप पेड थीम ले लेते हो तो काफी चांसेस हैं कि भाई नहीं होगी, ऐसा लगता है कि नहीं हो सकती फिर पेड थीम में जनरली ये सब है। दूसरा जो चॉइस है प्लगइन है। क्या है? प्लगइन। फ्री प्लगइन्स भी बड़े दिक्कत करते हैं, इनके थ्रू वायरस जो है आपकी वेबसाइट के अंदर घुसता है। आप कुछ भी सोच के फ्री प्लगइन डाल देते हैं, जैसे ही फ्री प्लगइन डाला, आपने कहा ये चीज मुझे लगानी थी, उसका फ्री प्लेयर नहीं लेते, फ्री ले लेते हैं, वो फ्री वाला आपको वो नुकसानदेह कर जाएगा। उसके भी चांसेस बहुत ज्यादा है कि भाई वो आपकी साइट को हैक करा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हम्म। और क्या कारण होते हैं वेबसाइट के? कई बार हम कहीं ऐसी साइट पर ले जाते हैं, दूसरा इसके अलावा जो मेजर कारण होता है सर्वर। आपने पूरा सर्वर ले लिया, होस्टिंग सर्वर ऐसा ले लिया, आपने सस्ते का जुगाड़ पकड़ लिया कहीं, अच्छी रिलायबल कॉस्ट होस्टिंग आ रही थी 5-6 हजार रुपए की, आपने कहा यार इतने में डबल स्पेस भी दे रहा है ये, और ये भी सब कुछ अच्छा दे रहा है, इसी पे ले लेते हैं, सर्वर ही तो है, क्या नुकसान देगा, है ना? तो कभी भी जो है आप इस तरह के सर्वर मत यूज करिए जो सस्ते हैं बहुत ऐसे, ये आपकी वेबसाइट को बैठा देंगे बिल्कुल ही, क्योंकि उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती उन लोगों की। तो होस्टिंग जो है वो हमेशा एक रिलायबल वेंडर से लीजिए, बढ़िया वेंडर से लीजिए, जो बैकअप भी देता हो। ठीक है, अच्छे वेब होस्टिंग की क्या पहचान है? देखिए, अच्छी होस्टिंग की पहचान है कि एक तो उसके बारे में रिव्यू अच्छे होंगे। ठीक है, एक उसकी स्पीड अच्छी होगी हमेशा, एक ये है कि भाई वो आपको साथ में एसएसएल भी देगा, एक सी पैनल की होस्टिंग देगा। अगर कई सारे लोग हैं जो विदाउट सी पैनल होस्टिंग देते हैं, बहुत सारे गोडैडी भी देता है, सी पैनल की होस्टिंग में वैसी होस्टिंग में उसके डबल का रेट है। सी पैनल और वो ये होस्टिंग वगैरह एच पैनल की देते हैं, तो उससे भी ले सकते हो। तो क्योंकि उसमें आप काम कर सकते हो, आपके पास एक अपना अलग से स्पेस है। और कई जगह क्या है, लोग फ्री वैसे स्पेस दे देते हैं, भाई एक ही सी पैनल पे 50 साइट है, एक ही सी पैनल पे 50 साइटें चल जाती हैं। और ये मैंने खुद गलती की हुई है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैंने भी एक बार ऐसे ही, मतलब मैंने देखा, मैं एक पता नहीं पहले कौन सी सर्विस यूज करता ध्यान नहीं, फिर मैंने एक गोडैडी का एक पैकेज देखा, उसमें देख रखा था कि 100 साइटें अपनी अपलोड कर सकते हो, और 8 हजार के आसपास कॉस्टिंग आ रही थी। मैंने कहा यार ये तो बहुत सस्ता है, ठीक है अच्छी बात है। मैंने अपनी सारी साइटें और अलग अलग वो बना के उस पे जो है गोडैडी पे जो है अपलोड कर दी सारी की सारी। मेरी सारी की सारी साइटें हुए हो गई, पता है तुम्हें, 100 के आसपास साइटें थी। मुझे मुझे 3-4 महीने लगे सारा सिस्टम बनाने पे। वो तो थैंक गॉड कि मेरे पास बैकअप था और सब कुछ था, और कईयों की तो मुझे नई बनानी पड़ी जिनका बैकअप नहीं था। तो कभी भी मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा विदाउट सी पैनल, क्योंकि सी पैनल में ज्यादातर चांसेस है कि वो कंपनी जो है आपको बैकअप दे देगी। ठीक है, पेड होगा, हो सकता है पेड हो, लेकिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वो कंपनी वो अच्छी अच्छी जो बैकअप भी प्रोवाइड करे, तो एक अच्छी कंपनी कौन सी होगी? ध्यान रखना इन चीजों को, जब भी आप होस्टिंग खरीदें तो ध्यान रखना कि सर्वर की स्पीड अच्छी हो, एसएसएल उसके अंदर इंक्लूड हो, सी पैनल हो, और बैकअप वो कंपनी दे रही हो। सबसे आप उससे बात कर लेना अच्छी तरह कि भाई मुझे फ्री बैकअप दे रही है कि नहीं दे रही है।
क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पेड बैकअप देती हैं। ठीक है, जो पेड बैकअप है तो फिर बाद में हो सकता है कि आपके लिए परेशानी आ जाए और फिर जो है आपको गड़बड़ा जाए। ठीक है, तो आप एकदम ध्यान रखना कि भाई आपने जो है फ्री बैकअप जो है वो वाली कंपनी चूज करनी है। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आप पैकेज लेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी और आप उनमें से देख लेना कि भाई ये चीजें हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये फैक्टर्स समझ में आए कि भाई क्यों वेबसाइट हैक होती है। तो वेबसाइट हैक होती है फ्री थीम्स की वजह से, फ्री प्लगइन्स की वजह से और सर्वर की वजह से। सर्वर अगर पूरा है तो वो गड़बड़ करेगा। और क्यों साइट हैक होती है बताइए? इसके अलावा और क्या रीजन होते हैं? कई रीजन होते हैं, और बताइए और क्यों होती है? इनको थोड़ा अपने ध्यान रखना है। एक जो है बड़ी कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, ठीक है, और सभी लोग करते हैं, इवन मैं भी कर देता हूँ कई बार। ठीक है, आई एम वन ऑफ देम, और ध्यान नहीं रहता, जल्दबाजी में रहते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो है हमारा क्या, हम जो है यूजर नेम, जो वर्डप्रेस है ना, उसका यूजर नेम बाय डिफॉल्ट हम क्या रख लेते हैं? एडमिन। क्या रख लेते हैं? एडमिन। ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में 90% वेबसाइटों का यूजर नेम एडमिन है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जो हैकर्स होते हैं उन्हें यूजर नेम और पासवर्ड क्रैक करना होता है, तो यूजर नेम तो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं एडमिन के नाम पे। कभी भी अपना यूजर नेम एडमिन मत रखिए, कुछ भी रखिए, क्योंकि जिनका यूजर नेम एडमिन है उनके चांसेस है, क्योंकि इंजेक्शन है, उसके बाद वो परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा, अलग अलग पासवर्ड लगाएगा सॉफ्टवेयर जो है, और यूजर नेम तो उसने डिटेक्ट कर ही लिया है, अब उसे पासवर्ड ही ढूंढना है बस। आधी लड़ाई तो जीत गया। आई बात समझ में कि नहीं? और जब यूजर नेम ही सही नहीं होगा तो पासवर्ड कहाँ से होकर डिटेक्ट कर पाएगा? तो कभी भी अपना यूजर नेम जो है आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पर एडमिन नहीं रखना। और मैं भी तुम्हें सिखाते टाइम जल्दबाजी में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तुम्हारा एडमिन आता है, मैं भी कह देता हूँ चलो एडमिन कर देते हैं भाई ऐसे ऐसे, लेकिन नहीं, उसको चेंज कर दो तुरंत ही। एडमिन यूजर नेम को चेंज करना चाहिए जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। ठीक है, समझ में आया वसुंधरा? नीलम? हम्म, चलो, एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि भाई एसएसएल बिल्कुल आपकी साइट को सेव करता है, नो डाउट, लेकिन आपने होस्टिंग वाले से ही लेना है, कि होस्टिंग वाले लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब आप होस्टिंग करोगे तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर आप कहीं से एसएसएल लोगे, कहीं से होस्टिंग लोगे, तो आपको परेशानी आने वाली है। ठीक है, क्योंकि दोनों आदमी कहेंगे मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, कोई भी नहीं कहेगा और गड़बड़ हो सकती है। और बाहर से एसएसएल लोगे तो महंगा भी पड़ता है, ये भी बात रखना। तो पहले ये चीज ध्यान रखना कि एसएसएल वो कंपनी लगा के दे होस्टिंग के साथ आपको। ठीक है, एसएसएल ऐसा नहीं है कि आपकी साइट को हैक होने से रोक सकता है, लेकिन ऐसा है भाई, जैसे हम अपने घर में ताला लगा के चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम ताला लगा के चले गए तो चोर नहीं घुस सकता। पर ताला जो होता है वो क्या होता है, शरीफ आदमियों के लिए होता है। समझ रहे हो बात को? चोर तो कुछ ना कुछ करके जुगाड़ निकाल ही लेगा, उसके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन हम ताला लगाते हैं भाई, हाँ एसएसएल है, और गूगल की नजर में भी अच्छा होता है, एसएसएल की वजह से हमारा कुछ ना कुछ ट्रैफिक बढ़ता है। ठीक है, अब ये हमने बातें की कि भाई हम जो है किस तरह से, किन कारणों से हमारी वेबसाइट जो है हैक हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमारी वेबसाइट हैक ना हो तो उसके लिए हम क्या करें। ठीक है, समझे बात? तो दो तीन चीजें मैंने आपको बताई। एक तो बताया कि मैंने आपको कि भाई यूजर नेम को एडमिन नहीं रखना, अच्छा होस्टिंग अपना होस्टिंग रखनी है, एसएसएल, ये सारी चीजें रखनी है। एक काम हम और कर सकते हैं इसके अलावा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जैसे आप लोग अपना, जैसे कोई आपका मान लो ये है, क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो जब तक आपका पिन कोई नहीं डालेगा तब तक वो यूज नहीं कर पाएगा, है ना? हाँ, तो ऐसे ही हम अपनी वेबसाइट में भी ऐसा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। जैसे हमारी जीमेल है, कोई और जगह लॉगिन करता है तो हमारे पास आपका फोन पे कोड आता है ना, है? हाँ, तो अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए हम ये चीज भी कर सकते हैं कि जब तक हमारे, चाहे मान लो, जैसे मान लो
कई बार क्या होता है, हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, हमें काम कराना होता है, और हमें अपना पासवर्ड भी देना पड़ जाता है, दे देते हैं, और वो बंदा उसका मिसयूज भी कर सकता है उस पासवर्ड का। तो हमें क्या करना चाहिए कि ठीक है, हमें पासवर्ड भी पता है, तो ठीक है, तुझे यूजर नेम भी पता है, तुझे मेरा पासवर्ड भी पता है, लेकिन जब तक मैं नहीं कहूंगा, जब तक तेरा जो है पासवर्ड जब तक ओपन नहीं होगा वर्डप्रेस, जब तक मैं अप्रूव नहीं करूं। समझे बात? पता कर ले भाई, यूजर नेम पासवर्ड कर ले, सब पता कर ले, लेकिन जब तक जो वो कोड मेरे पास नहीं आएगा, जब तक तेरा खुलेगा ही नहीं। ठीक है? तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि किस तरह से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया जाता है वेबसाइट के अंदर। एक बार ध्यान से देखना प्लीज। बहुत सारे प्लगइन्स हैं, आप कोई भी यूज कर लेना, ऐसा नहीं है कि कोई है। जैसे हम जाते हैं, तो हम जैसे, क्या नाम था उसका, भारत संगीत, तो ये क्या खुल गया भाई। अब जैसे ये है, तो इसका हमने यूजर नेम हमने रखा था एडमिन, और पासवर्ड था इसका। तो जैसे ये हमारा ना, क्या है, ये हमारा वर्डप्रेस जो है ओपन हो गया है। ठीक है, दिख रहा है भाई सभी को? हाँ। तो हम जैसे यहाँ पर जाएंगे गूगल पे, और हम यहाँ पर लिखेंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्लगइन, वर्डप्रेस प्लगइन। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें हम ये चीज और लिख देते हैं, फ्री प्लगइन, क्योंकि पेड में तो फिर आपको पैसे लेने पड़ेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्री टू, फ्री कौन सा, तो फ्री में कौन सा प्लगइन है, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, वर्डप्रेस की ऑथेंटिक साइट है। तो ये कह रहा है टू एफ ए करके एक प्लगइन है, इसको ले सकते हो आप, टू एफ ए। और ये भी है, चलो जो भी है। और कौन कौन से हैं, तो कोई बात नहीं, एक मुझे पता है, मैं वो बता देता हूँ आपको। इसमें हम एक तो ऑरेंज है, मिनी ऑरेंज करके है, मिनी ऑरेंज ले सकते हैं, और एक टू फैक्टर करके भी है। तो हम जाते हैं प्लगइन्स के अंदर, प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद हम ऐड न्यू प्लगइन कर देते हैं। ऐड न्यू प्लगइन के अंदर हम जा करके सर्च प्लगइन में जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू फैक्टर, टू फैक्टर। ठीक है, हमने ऐसे लिखा। टू फैक्टर लिखने के बाद बहुत सारे आएंगे, तो ये तो वो है जो वर्डप्रेस वाला हमें सजेस्ट कर रहा था, याद है? अभी ये वाला कर रहा था हमें, और ये वाला भी ठीक है, इसको ले सकते हैं, इंस्टॉल ना होगा। टू फैक्टर वाला ये भी एक बार यूज किया हुआ है मैंने। तो इस प्लगइन को जो है हमने क्या कर लिया, और इसको हमने एक्टिवेट भी कर दिया। ठीक है, एक्टिवेट जरूर करना है भाई। ठीक है जी। तो अब हमारा प्लगइन आ गया है। तो कहाँ आया ये टू फैक्टर लिखा हुआ? हम्म तो ये सेटिंग्स में आ गया होगा, क्योंकि सेटिंग का काम है ना। तो हमें जाना है इसके बाद सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में हम जाएंगे जर्नल में। तो जैसे हम जर्नल में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है, में नहीं, सिक्योरिटी में जाएंगे, सेटअप मोजो।
एक्टिवेट नहीं किया था क्या हमने? एक्टिव है। यूजर्स में जाए। हम्म देखिए यहाँ पर जो है टू फैक्टर ऑप्शन आ रहा है यूजर्स के अंदर, ठीक है? दिख रहा है भाई सभी को? हाँ, टू फैक्टर ऑप्शन आ रहा है यूजर्स के अंदर कि भाई, और ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहाँ जाएगा? ये जाएगा मेरी मेल पर, ऑथेंटिकेशन मेल पे, ठीक है? और इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि जो मेल आईडी मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ये वाली, वही जो है आपकी सेटिंग्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सेटिंग में अलग हो और यहाँ पर जो है अलग हो। तो यहाँ पर मेरी मेल आईडी यहाँ पे तो नहीं मांगी, इसने मांगी है। और यही जो है मैं सेटिंग्स में जाऊंगा यहाँ पर और जनरल में जा करके अपनी सेटिंग्स सही करूंगा। और मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मेल अलग है ना मेरी, इसको सही कर हम इसे लिखेंगे क्योंकि वही मेल होनी चाहिए जो वहाँ पर है। दोनों के बीच में अगर गड़बड़ है तो फिर नहीं हो पाएगी बात। और हम यहाँ पे कर देते हैं सेव चेंजेस। अब मेरी अपीयरेंस में भी, सॉरी, प्लगइन्स में भी वही है, यूजर्स में भी वही है और सेटिंग्स में भी वही है, दोनों में। तो मेरी मेल पे एक मेल आया होगा, आया क्या? नहीं आया, क्योंकि मैंने बाद में एक्टिव पहले कर दिया उसे और सेटिंग मैंने गलत कर रखी थी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसे डीएक्टिवेट करके दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले एक्टिव कर दिया उसे और फिर बाद में मैं सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। ये क्या है? पेंडिंग आ रहा है मेरा अभी तक भी, क्यों नहीं हो रहा भाई? मेल आईडी क्यों नहीं चेंज हो रही? मेरी मेल पे कुछ मेल आया है क्या? जब आया ही नहीं है तो फिर मैं कहाँ से कंफर्म करूँ? हम्म एक काम करते हैं, इस वाली मेल पे शायद नहीं हो रहा है, दूसरी मेल आईडी डाल देता हूँ अपनी, ठीक है? एक बार इसे डीएक्टिवेट करते हैं पहले प्लगइन को, और फिर जो है इसे एक्टिवेट करेंगे बाद में, क्योंकि कुछ गड़बड़ पहले हमें ढंग से करना था इसे, लेकिन हमने पहले अपना काम, बेसिक काम नहीं किया, पहले सीधा इसे एक्टिवेट कर दिया। तो आपको भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है आपने। इसको पहले हम डीएक्टिवेट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये एक्टिव ना रहे, ठीक है जी? हम्म, अब अपनी सेटिंग्स सही करते हैं पहले। यूजर तो मेरा सही था, सेटिंग्स में गलत है ना? तो पहले पहले सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं इसकी जगह में, ये वाली मेल आईडी कर देता हूँ, इसे मैं सेव कर देता हूँ। यही चीज जो है मैं अपना इसमें कर देता हूँ प्रोफाइल में।
उसने कहा आप अपना इनबॉक्स चेक करो, उसमें एक मेल आई होगी, ठीक है। तो हम अपना इनबॉक्स करते हैं चेक। मैं दूसरी वाली मेल अपनी खोल देता हूँ। इस पे भी नहीं आई भाई, वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। मुझे लगा उसमें सेटिंग्स वाले में दिक्कत आ रही है, टूल सेटिंग वाले में। ये सेटिंग से यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है स्टेटस से। क्या करें। हाँ कुछ ऐसा ही है, यहाँ से एडमिन वाली चेंज नहीं हो रही ना, ये एडमिन @ भारत सर्जिकल पे जा रही है। The address used to admin purpose. If you change this email will be sent to your new address to confirm. ये तो कह रहा है नए एड्रेस पे जाएगा। The new address will not be become active until confirm। अरे भाई कहाँ से करूँ, जो मेल आएगी जब ही तो करूँगा। स्पैम में तो नहीं चलेगी। और क्या हो रहा है ये। बेटा तुम्हारा है क्या यूजर नेम पासवर्ड किसी का? हम्म। किसी की वर्डप्रेस चल रही है क्या? कर करण तुम्हारी चल रही है क्या? हम्म। करण तुम्हारा क्या है बेटा, बताना जरा। हाँ। किस पे किस पे बनी हुई है तुम्हारी? वसंत सिटी सिटी ऑफिस। सिटी ऑफिस पे करण। हम्म। एक मिनट, पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड पता है? बताओ। यूजर नेम तो एडमिन ही होगा। पासवर्ड बताओ। एडमिन। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एडमिन की और उसकी मेल जो है चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों सेम नहीं होंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। एक मिनट भाई, मैं अपने इसको चार्जिंग पे लगा दूं मेरा लैपटॉप में। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स चेंज करेंगे, ताकि हमारे पास जो है मेल आती है, कंफर्मेशन मेल आए। तो पे जाने के बाद हम ये वाली जो मेल है ना, इसको चेंज कर, इसे करते हैं। The new address will not be active until Nathan 3875 कर देते हैं इसमें मेरी मेल आईडी। इसे सेव करते हैं, ठीक है। और ऐसा ही हम कहाँ पे करते हैं, यूजर में भी। पहले सेटिंग्स में करिए। और यूजर में भी होगा ना। हाँ ये भी, दोनों सेम होने चाहिए। इसमें भी हमने क्या कर लिया, नितिन 3875
gmail.com कर दी अपनी मेल आईडी मैंने और अपडेट कर दिया मैंने प्रोफाइल। ठीक है, अब देखें कोई मेल आई है मेरे पास कि नहीं। ये आ गया, एडमिन की मेल आ गई, दोनों दोनों आ गई ना। तो ये है टू कंफर्म दिस, इस पर क्लिक कर दीजिए, मैंने क्लिक कर दिया तो कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई यही है। ठीक है, उस पर नहीं आ रही थी मेल, यही तो मुझे लग रहा था कुछ दिक्कत है। ईमेल चेंज रिक्वेस्ट प्लीज कंफर्म, मैंने कर दिया कंफर्म। ठीक है जी, दोनों तरफ से मैंने कंफर्म कर दिया। ठीक है वसुंधरा, समझ में आया? हेलो, हाँ, आ जाएगी, तुम्हारे पे भी कुछ इशू होगा जैसे मेरे पहले वाले पे इशू चल रहा था, ऐसा ही कुछ इशू होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब प्लग इन डालेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि हमारी दोनों सेम मेल है, क्योंकि जहां से हमें जिस मेल पे चाहिए वो तो हमें एक्टिवेट करनी ही पड़ेगी ना। अब हम जाएंगे इस पे टू फैक्टर डाल देंगे। अब हम लिखेंगे टू फैक्टर, टू फैक्टर जाएंगे, टू फैक्टर को यहाँ पर जाने के बाद इंस्टॉल कर देंगे। पहले अपनी मेल सही कर लेना, उसके बाद हम इसे एक्टिव भी कर देंगे। दोनों जगह मेल सेम करना, ये गलती मेरी वाली नहीं मत करना, क्योंकि काफी दिन हो गए। ये मैंने कर दिया, टू फैक्टर को एक्टिवेट भी कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब अपनी प्रोफाइल में जाना है दोबारा से। और प्रोफाइल में जाने के बाद यूजर में, और प्रोफाइल में जाऊंगा मैं। प्रोफाइल में जाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर है टू फैक्टर, दिख रहा है ना, इसको मुझे करना है इनेबल, प्राइमरी ईमेल। ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ, इसको कर देना इनेबल और इसको कर देना प्राइमरी, और इस मेल पे आएगा। अब मेरा जब भी लॉगिन होगा ना, मेरे पास कोड आएगा, बिना कोड के खुलेगा ही नहीं। मैंने कर दिया इसे अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, करंट पासवर्ड याद है ना बेटा, क्या था तुम्हारा? करंट 123 था ना? अच्छा, जो अब देखो हम इससे साइन आउट होते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ से साइन आउट हो जाता हूँ। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ इसको खोलने की, और खोलने के बाद मैं क्या करता हूँ, फिर दोबारा से एडमिन लिख देता हूँ और पासवर्ड कर देता हूँ। अरे ये क्या हो गया, पासवर्ड मेरा था एडमिन @123। अब ये कहेगा भाई वेरिफिकेशन कोड लेके आओ। समझ गए आप? अब वेरिफिकेशन कोड कहाँ आया होगा, मेरी मेल पे। हाँ, जब तक मेरी मेल से मैं वेरिफिकेशन कोड लेके इसे नहीं दूंगा, ये आ गया। क्या है, 12, वेरिफिकेशन कोड भी बड़ा लंबा है। क्या है, 12 87 66 64 65 64, 12 87 65 64। तो करते हैं 12 87 65 64। ठीक है, तो अब ये जो है लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे भाई? हाँ जी वसुंधरा, नीलम, नीलम, आर यू हेयर? हाँ, तो भाई क्या करना है, दोबारा से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पहले यूजर सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में अपनी जो भी मेल आईडी उसको अपडेट करेंगे। फिर प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल और सेटिंग्स की दोनों की जो मेल आईडी सेम होनी चाहिए। फिर हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट करेंगे, फिर हमारा काम हो जाए, और उसे इनेबल भी करेंगे प्रोफाइल में जाकर के। अगर इनेबल नहीं किया तो फिर नहीं होगा। ठीक है, जैसे मुझे टाइम लग गया ऐसे ही तुम्हें टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये काम हम क्या कर सकते हैं भाई, ये हमारा है कि हमारी साइट ही हैक ना हो, इसलिए हम कर सकते हैं। पहले मैंने बताया कि साइट किन रीजन से होती है, क्या हम कर सकते हैं, और यह है कि भाई हमारी ना हो तो हो सकता। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ रामबाण इलाज। क्या बता रहा हूँ? रामबाण इलाज। ठीक है, अब ये बत करना कि मान लो साइट हैक हो जाए तो उससे पहले तुम्हें क्या करके रखना है। ठीक है, क्योंकि
ऐसा हो जाता है कि भाई साइट हैक हो जाती है, हम सारे काम कर लेते हैं तो भी हमारी साइट हैक हो जाए, तो हम क्या करें? तो उससे पहले जब आपकी साइट कंप्लीट हो गई, आपके पास आपकी वेबसाइट का बैकअप होना बहुत जरूरी है। ठीक है? क्या है? हाँ, बैकअप होना चाहिए। बैकअप आप कई तरीके से ले सकते हैं। एक तो है प्लगइन के थ्रू बैकअप ले सकते हैं। ठीक है? प्लगइन आते हैं बैकअप के बहुत सारे, उनको देख लेना। मैं उनमें से एक आधा सजेस्ट भी कर दूंगा जो मैंने यूज किया हो। प्लगइन बैकअप जरूर रखना है आपने अपनी साइट का, नहीं तो। और वो आपके पास होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी जाके अपलोड करा लोगे, कर देगा कोई भी। नहीं तो नेट पे देख लेना, वेबसाइट अपलोड करने के प्लगइन आते हैं, बड़े आराम से देख लो, कर लोगे तुम, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है? लेकिन बैकअप होगा जब भी तो कर पाओगे ना। पता चले सारी मेहनत करी, सब कुछ करा, साइट क्रैश हो गई, भाई हमारे पास तो बैकअप ही नहीं है। ठीक है? क्रैश हो गई या कुछ भी रीजन हुआ, हैक हो गई, कुछ भी हो गया, तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए आपके पास। अरे मुझे भी आज लेना था, ध्यान नहीं रहा एक साइड का, चलो कोई बात नहीं। तो करते कैसे हैं देखो, करते ऐसे हैं भाई। देखो, एक तो आप यहाँ पे जाएंगे, वर्डप्रेस पे जाएंगे, वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन देखिए, वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन। मैं बता दूंगा इनमें से कौन सा अच्छा है, मैंने यूज तो काफी किए हैं, बट 10 वर्डप्रेस प्लगइन इनमें से कौन सा अच्छा है? हाँ, 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 ये मैंने यूज नहीं किया। पता नहीं, तो अपना ही कुछ बताया जा रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। डुप्लीकेटर प्रो, ये मैंने यूज नहीं किया भाई। एक और है एसी ना, हाँ, ये अल्ट्रा ड्राफ्ट प्लस, ये यूज कर सकते हो। अल्ट्रा ड्राफ्ट प्लस को प्लगइन है ये आपकी वेबसाइट के स्टोरेज को आपकी गूगल ड्राइव से जोड़ देगा। जीमेल की जो ड्राइव होती है ना, उसके एक्सेस उस पे जाके सेव कर देगा आपके उसको। ठीक है? हाँ, ये फ्री है। हाँ, ये फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन में ही कर देता है। फ्री भी है, प्रीमियम भी है, लेकिन फ्री भी है। फ्री में ही आपका वहां पे जाकर के सेव कर देगा। ठीक है? मैंने यूज किया हुआ है वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन अवेलेबल इंटरनेट, इट यूज फॉर 3 मिलियन वेब, 3 मिलियन वेबसाइट इसे यूज करती है अल्ट्रा प्लस, मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है? इसको इंस्टॉल कर लो अपनी जीमेल, अंदर ही आपसे वो मांगेगा अपना जीमेल का अकाउंट, और गूगल ड्राइव के साथ उसको कनेक्ट कर देगा, आपकी गूगल ड्राइव में हमेशा सेव रहेगा। ये भी कर लेना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि वेबसाइट से बैकअप कैसे लिया जाता है, अगर ये भी नहीं पता हो तो। ठीक है? इस प्लगइन को नहीं पता हो, इसकी वीडियो देख लेना, आराम से आपको पता चल जाएगा। अल्ट्रा ड्राफ्ट प्लस रिलायबल है, मैंने यूज किया हुआ है, बढ़िया है। ठीक है? दूसरा है कि मैनुअली कैसे बैकअप लेते हैं। ठीक है? कुछ नहीं पता भाई तुम्हें, लेकिन अपना बैकअप रखना है, तो कैसे रखेंगे वो ध्यान से देखना। ठीक है? मैं सी पैनल पे जा रहा हूँ, किसी भी वेबसाइट का हम सी पैनल निकाल लेते हैं पहले, जैसे मैं अपनी किसी भी वेबसाइट हूँ। 1 मिनट, मैं अभी थोड़ा सा कहाँ पे गया मेरा जीमेल? ठीक है? तो सी पैनल जैसे मान लो ये है मेरा, तो मान लो मैं अपनी वेबसाइट का लेना चाहता हूँ, अपनी मेरी वेबसाइट है एम्स इंग्लिश वाली जैसे, इसका मुझे बैकअप लेना है, तो मैं क्या करूँगा, सी पैनल में जाऊंगा। हर किसी का सी पैनल ऐसे ही होता है। ठीक है? तो दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? आपकी सारी फाइल्स हैं फाइल मैनेजर के अंदर, और एक आपका डेटाबेस होता है पीएचपी माई एडमिन के अंदर। तो ये दो चीजों से आपको बैकअप लेना आना चाहिए। ध्यान से देखना प्लीज। फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे, फाइल मैनेजर के अंदर होता है पब्लिक एचटीएमएल। ठीक है? पब्लिक एचटीएमएल में जाएंगे, ये वाले फाइल आ जाएगी आपके सामने। ठीक है? ये हमारी सारी फाइल्स हैं वर्डप्रेस की, सारी की सारी। हमने क्या करना है, इन सबको हमें डाउनलोड करना आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल। यहाँ पे जाएंगे बीच में, और बीच में जाने के बाद हम क्या करेंगे, मूव नहीं करना, डिलीट, कंप्रेस कर देंगे इसे। ठीक है? सब कंप्रेस कर दिया हमने। जिप फाइल बना लेनी है, यहाँ पे क्या बना लेनी है, जिप फाइल। जिप फाइल करा, कंप्रेस फाइल। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, जितना भी टाइम लेगा।
हाँ एक का ही है, और बाकी का थोड़ा ना, एक ही हर किसी का थोड़ा ना देंगे, एक का ही कर ले वही बहुत है, इसमें भी टाइम लगेगा भाई। तो ये जिप फाइल बन रही है, जैसे ये जिप फाइल बन जाएगी ना, ये इस जिप फाइल को हम इधर से, डाउनलोड का बटन है, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो एक तो हमारे पास ये होना चाहिए, ये हो गया है, ठीक है। थोड़ा कम था। तो आज की फाइल कौन सी है, आज देखो टुडे मैंने बनाई ना, ये 139 में, ये अभी चिप बनाई। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा डाउनलोड का बटन है, हम यहाँ से ऊपर से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये अब हमारा जो है डाउनलोड होने लग रहा है। सिक्योरिटी हो गई है। तो अब जो है ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा डाउनलोड, 140 MB का है। तो ये सारी फाइल्स मेरे पास आ गई मेरी, लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा, आपको डाटाबेस भी होना चाहिए। ठीक है, दो चीजें, ये तो फाइल मैनेजर से हमने सारी फाइल्स ले ली, फाइल्स से साइट नहीं चलेगी, आपके पास क्या होना चाहिए, डाटाबेस। तो डाटाबेस के लिए क्या करते हैं, डाटाबेस के लिए हम जाते हैं PHP माई एडमिन में, ये है डाटाबेस PHP माई एडमिन। और यहाँ से जाने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सी फाइल लेनी है, SQL फाइल, ये है SQL, ये फाइल चाहिए होती है हमें। SQL पे क्लिक करेंगे, नहीं सॉरी SQL पे नहीं करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हम एक्सपोर्ट में, किस पे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना फाइल को, एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद कह रहा है SQL फॉर एक्सपोर्ट करना है, मैंने कहा एक्सपोर्ट करना है, बस इसको भी आप कीप कर दीजिए। ये दोनों चीज अगर आपके पास है, आपका SQL फाइल और आपकी ये फाइल मैनेजर की फाइल, तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं, आपकी कोई इतनी भी साइट हैक हो जाए अपना फिर दोबारा अपलोड करा लें नई उस जगह। आई बात समझ में। तो मैंने आपको बैकअप लेना बता दिया है, अल्ट्रा ड्राफ्ट से भी ले सकते हैं प्लगइन से, उससे आपकी जीमेल पे सेव हो जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। फाइल मैनेजर में जाकर के पब्लिक HTML की फाइल को ले जाएंगे, वहां से आप कर सकते हैं। और SQL डाटाबेस की SQL फाइल, इन दोनों चीजों को आपके पास होना चाहिए, आपकी साइट फिर दोबारा चल जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं जो वेबसाइट की सिक्योरिटी से रिलेटेड मुझे लगता था कि आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग काम करेंगे मार्केट में, गड़बड़ ना हो किसी भी तरह से, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बीइंग ए डिजिटल मार्केटर। ठीक है, तो भाई हमारा कोर्स हो गया है कंप्लीट। और जो है आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो देखो, रेगुलर तो क्लास नहीं हो पाएगी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जो मेरी उस पर अगर वीडियो है तो ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि वीडियो भेज दूं, कोई दिक्कत नहीं हो। सेकंड है कि भाई अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप भाई, ऑफिस मेरा खुला ही रहता है, तो आप ऑफिस आ सकते हैं, वो भी हम करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं कि जितना भी है आपको कोर्स से रिलेटेड कोई इशू आता है तो उसमें कोई बात नहीं। हाँ, आगे हम कभी फ्यूचर में कोई बैच और ऑनलाइन का स्टार्ट करेंगे तो आप लोग कभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी कोई आपके लिए कमी नहीं। ठीक है। ठीक है नीलम, वसुंधरा। हाँ, कोई भी आपको टॉपिक लगता है तो, जैसे अभी मैं 20 फरवरी से पहले तो स्टार्ट नहीं करूंगा, 20 फरवरी से पहले मैं एक और प्रोजेक्ट में थोड़ा बिजी हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ऑनलाइन 20 फरवरी से पहले तो स्टार्ट नहीं करूंगा, अगर करूंगा मतलब 20 फरवरी के बाद जब मैं स्टार्ट करूंगा तो जो है फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर मीनवाइल आपको कोई दिक्कत आती है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसकी जो भी टॉपिक होगी, वीडियो होगी मेरे पास, तो नहीं तो रिलेवेंट कंटेंट मुझे कहीं से भी लगता है तो मैं आपको भेजूंगा कि इसको इस तरह से कर लीजिए। ठीक है। हाँ। हाँ, आप अपना काम करिए, कोई मेरे से सजेशन हो मुझे, ज़्यादातर मैं कई बार क्लास में रहता हूँ, क्लाइंट्स के साथ रहता हूँ, तो आप मुझे मैसेज ही कर दीजिए, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिवर्ट करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। ठीक है नीलम। और रही, क्या बेटा क्या कह रहे हो। कौन कौन सा गूगल एड में कौन सा कोड बेटा, रीमार्केटिंग कोड। हाँ मैं उस, हाँ वो वैसे तो चैनल पे पड़ी होगी, अगर नहीं मिल रही है तो मैं एक्टिव कर दूंगा, एक्चुअली बहुत सारी वीडियो मैंने साइलेंट कर रखी है, तो मैं एक्टिव कर दूंगा उसकी, जो आप उस पे जाके देख लें। नहीं मिली थी उस पे, आवाज नहीं थी तो कोई बात नहीं, वैसे ही देख लो, पता तो चल ही जाता है कि क्या क्या हो रहा है स्क्रीन पे, हो जाता है कई बार माइक पे आवाज नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं होगा।
और वैसे मेरे उस पे आप जाओगे ना तो होगा उस पे, ऐसी बात नहीं है। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है उस पे तो यार, ऐसी बात नहीं है। पूरा दिखाऊं आपको चैनल पे? दिखा दो, देखो उस पे तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है यार। गूगल एड्स की तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, उस पे जाके चले जाओ। और राम, गर्दन में दर्द होने लगी थी। आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, सारा कंटेंट इस पे है ज्यादातर। नहीं है तो मैं आपको अरेंज कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, मिल जाएगा आपको। कोशिश क्या करो भाई, अपना जितना प्रैक्टिकल आप, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ प्रैक्टिकल करो, ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है। डैशबोर्ड, अच्छा यहाँ पे तो मेरी वो है कंटेंट है ना, अंदर आ गया ना मैं तो, व्यू चैनल पे जाते हैं। ठीक है। चैनल पे आएंगे तो देगा तो सही यार, ऐसी बात तो नहीं है। ये रही ना प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो देखो, ये रहा। कौन सा? गूगल एड्स का ट्यूटोरियल ये रहे ना सारे के सारे। ये देखो, हाउ टू सेटअप कैंपेन डिजिटल, बिल्कुल एक एक चीज से बना रखा है भाई। रन वीडियो, वीडियो सीक्वेंस, ऑप्शन इनसाइट, इंस्टॉलेशन ऑफ गूगल एड्स, रन शॉपिंग एड्स, ठीक है, कॉल ओनली एड्स, टारगेटिंग, ऑडियंस सिलेक्शन, ऑडियंस शेड्यूलिंग, ठीक है, सेटअप, गूगल एड सेटअप, ऑडियंस एड शेड्यूलिंग, सारी चीजें तो हैं इसके अंदर। इसमें चले जाना, नहीं तो उसमें मिल जाएगा आपको। मैंने उसमें होगा तो उसमें भी ये रहा ना रीमार्केटिंग का, ये तो रहा बेटा, हाउ टू रन रीमार्केटिंग एड कैंपेन्स। ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा आपको। वैसे भी कोई बात हो तो कोई ऐसी बात नहीं, करते रहना। रेगुलर क्लास नहीं हो पाएगी, वैसे आपके साथ सपोर्ट रहेगा वेलकम वेलकम एंड जैसे भी टाइम मिलेगा। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ठीक है भाई, और इस वीडियो में हम बेस्ट ऑफ देखेंगे लक फॉर कि ऑल, किस तरीके ऑल से ऑफ यू। नेगेटिव इम्पैक्ट, जो हम्म। नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं वो और हम हाँ, मैं कैसे जॉब का निकाल जो भी सकते हैं। होगा, मैं इस जॉब नेगेटिव का साथ साथ कीवर्ड्स के भेजता रहूंगा, अलावा जैसे भी मेरे पास कीवर्ड जो मैच जॉब टाइप आती है क्या होते हैं मैं आपको और भेजता किस रहूंगा। तरह के ठीक है। कीवर्ड्स जो हैं हम मैच टाइप में कर हाँ, सकते हैं, कोई जैसे इंटरव्यू से क्रॉप रिलेटेड है, क्वेश्चन फ्रेज हो, है कुछ भी हो, या फिर तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई एग्जैक्ट चीज मैच है। आपको और कैसे इस परेशान वीडियो कर में रही हम है, सीखेंगे क्वेश्चन आंसर कि नहीं मिल रहा नेगेटिव है कीवर्ड का क्या इंटरव्यू रोल के लिए, रहता तो है। भी मुझसे बात कर तो सकते हो। नेगेटिव कीवर्ड ठीक बेसिकली है। उस तरह की ओके कीवर्ड भाई, होते हैं बेस्ट ऑफ जिसके लक ऊपर हम टू ऑल ऑफ चाहते हैं यू। कि हमारी ऐड जो है वो नजर ना आए। और नेगेटिव ओके कीवर्ड्स बेटा, को हम दो तरीके से सेट कर सकते हैं। गुड पहला नाइट। तरीका गुड है नाइट हमारा बेटा। कैंपेन लेवल पे। कैंपेन लेवल पर हम जाएंगे और यहाँ पर कीवर्ड में जा करके हम जो है यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं